और राम राज का मुख्य कायम करने वाला बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और जो सत्ता का उद्देश्य होता है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन से मजबूत है, उससे ज़्यादा मार्जिन होगी इस बार के चुनाव में। नीतीश जी किसी जात के विरोधी नहीं है और राजपूतों को तो उचित सम्मान देते रहे। तो वहाँ तो नीतीश कुमार जी ने पावर लगा करके आनंद मोहन जी को निकाला और निकाल करके आज सब समाज में घूमने की आज़ादी दी। क्षत्रियों को जितना सम्मान अभी तक नीतीश जी ने दिया है, हमारे समझ से किसी पार्टी ने नहीं दिया है उतना। वो गठबंधन जो निर्णय लेता है तो सभी लोग मिल करके लड़ते हैं, वही लोग दल के हिमायती होते हैं। नीतीश कुमार जी का काम बोल रहा है लोकसभा में, तो एनडीए गठबंधन में थे तभी कविता जी बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की बात उठाते रहती थी, वो चुप नहीं लगाती थी कभी। तो स्त्री जाति दबी हुई थी, ये दबे कुचले शोषित थी, इनको नीतीश कुमार जी ने उठाया। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार में चुनावी साल है, 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। बिहार में महागठबंधन जो है आईएनडीआईए बिहार के 40 सीट के लिए अपने चुनावी गणित को सही करने में लगा है। ऐसे ही एक सीट है सिवान, जहां से कविता सिंह जदयू की इकलौती महिला सांसद हैं और उनके पति अजय कुमार सिंह आज हमारे साथ हैं। सिवान और गोपालगंज को लेकर जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जदयू अपने जो उसके मौजूदा सांसद हैं उन्हें ही 2024 के चुनावी समर में उतारने जा रहा है। कई सारे सवाल हैं, सिवान से जुड़ा है, बिहार के पॉलिटिक्स से जुड़ा है और जदयू में राजपूतों को लेकर जो दुविधा की स्थिति बन रही थी उसको लेकर जुड़ा है, जिस पे बात करेंगे अजय कुमार सिंह जी से। सबसे पहले सर स्वागत। आपके दर्शकों को, आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है। सिवान की सांसद हैं कविता सिंह जी, 24 में चुनाव है, कहीं ना कहीं पार्टी ने हरी झंडी दिखा दी है और पहले से भी आप लोग काफी सक्रिय हैं। सिवान में क्या होगा? सिवान में राम राज कायम है और राम राज का मुख्य कायम करने वाला बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिनके वजह से सिवान ही नहीं पूरे बिहार में राम राज कायम है। और सिवान में तो हम लोग निरंतर कार्य करते रहे हैं, बचपन से आज तक सिवान में जो है हम लोग कार्य किए हैं, जनता के सहयोग में अपनी ताकत और शक्ति लगाए हैं। तो आज भी वही कर रहे हैं, कभी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किए हैं, सत्ता के सदुपयोग करके जनता के हित के लिए कार्य करते हैं। जैसे हमारे नेता नीतीश कुमार जी, जब जनता उन पर भरोसा की 2005 में, तब से लेकर के आज तक गरीब, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, महादलितों एवं सब सवर्णों को भी उचित सम्मान देना, सबका, गरीबों को, कमज़ोरों को विकास करना। सत्ता का उद्देश्य यही होता है कि गरीब हो, कमज़ोर हो, दबे कुचले लोग हों, उनको ऊपर उठाना और जो ऊपर हैं उनको सम्मान देना। यही उद्देश्य होता है सत्ता का। और जो सत्ता का उद्देश्य होता है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और उनके पथ चिन्हों पर चल करके हम लोग भी सिवान में वही करते हैं। गरीब, कमज़ोर, पिछड़ों, अति पिछड़ों को उठाने का कार्य करते हैं, बड़े लोगों को सम्मान देने का कार्य करते हैं। सो निरंतर जारी है। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें कितना अंतर देखते हैं? 2019 में भाजपा आपके साथ थी, 2024 में आपके साथ महागठबंधन है, 6 में से 5 विधायक जो हैं वो महागठबंधन के हैं। क्या लगता है आपको, क्या होगा? देखिए, जो एनडीए गठबंधन से हम लोग चुनाव लड़े थे, उससे मजबूत गठबंधन इंडिया गठबंधन है। समीकरण देख लीजिए, जब सिर्फ आरजेडी और माले और कांग्रेस साथ था तो यूपीए गठबंधन का कितना वोट मिला था। उसमें हमारे जो आज के गठबंधन है, अब हम जेडीयू भी साथ हैं, तो जेडीयू की अपनी वोट है। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री जी का अपना वोट है। सभी जाति बिरादरी में आप उठा करके देख लीजिए आंकड़ा। जब भी नीतीश जी चुनाव अकेले भी लड़े हैं, 2014 में, 2014 में नीतीश कुमार जी बिहार में अकेले लड़े थे जी। उस समय भी 15% वोट आया था नीतीश कुमार जी को। तो फिर उनका अपना वोट है, जबकि कुर्मी 3% है और 14% वोट आया था। तो वो वोट तो 14% प्लस करेगा महागठबंधन के साथ। और ये इंडिया गठबंधन जो बनी है उसमें जो नीतीश जी भी आए हैं, तो निश्चित रूप से वोट संख्या बढ़ा है। उसके साथ हम लोग हैं, हम लोगों को भी अपना भी वोट है।
तो एक वोट तो नीतीश कुमार जी का है, एक वोट हम लोगों का है, एक वोट जो है माले का है, जो माले उस बार भी अलग लड़ा था जी 86,000 वोट हमारे सिवान में माले को मिला था। तो 86,000 वोट प्लस करेगा, फिर वहाँ हमारे यहाँ कुर्मी भी 2.5-3 लाख के करीब हैं, वो वोट प्लस करेगा, राजपूत भी 3-4 लाख के करीब हैं, वो भी वोट प्लस करेगा। तो ये अब तो बड़ा गठबंधन इंडिया गठबंधन है, और इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन से मजबूत है, उससे ज़्यादा मार्जिन होगी इस बार के चुनाव। जदयू के बारे में ऐसी धारणा बनाई जाती है कि राजपूत विरोधी पार्टी है, लेकिन जैसे ही जदयू के आंकड़े पर नजर डालते हैं, लेसी सिंह मंत्री हैं, सुमित सिंह निर्दलीय जीत कर आए हैं, सुमित सिंह मंत्री हैं, कविता सिंह सांसद हैं, संजय सिंह एमएलसी हैं, अब आनंद मोहन पार्टी में आपके आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, राजपूत विरोधी है क्या जदयू? नहीं, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी किसी जात के विरोधी नहीं है। अगर कोई कुछ कहता है तो अपनी स्वार्थ में कहता है। नीतीश जी किसी जात के विरोधी नहीं है, और राजपूतों को तो उचित सम्मान देते रहे। अभी आपने गिना ही दिया, सुमित जी निर्दलीय जीत करके आए थे, उनको मंत्री बनाए। जी और संजय जी जो है हमारे एमएलसी हैं पार्टी के, लेसी सिंह और लेसी सिंह जी बराबर मंत्री बनती हैं, जी और नीतीश जी के बराबर कैबिनेट में हैं। तो कहाँ सम्मान कम है। सिवान से सांसद कविता जी हैं, और आज देखिए आनंद मोहन जी को उस स्थिति से निकाल करके लाने वाले नीतीश कुमार जी हैं। कहाँ कोई निकाला। क्षत्रियों का सिरमौर है आनंद मोहन जी, और उनको किसने बचाया, किसने लाया यहाँ तक। सभी लोग जानते थे कि आनंद मोहन जी जो है गलत फंसाए गए, गलत उन पर सजा हुई, जो कुछ भी हुआ वो घटना चक्र था। लेकिन उसके बाद भी अगर कहीं से थोड़ा सा भी राहत देना था, सरकार की पावर लगनी थी, तो वहाँ तो नीतीश कुमार जी ने पावर लगा करके आनंद मोहन जी को निकाला, जी और निकाल करके आज सब समाज में घूमने की आज़ादी दी। और आज आनंद मोहन जी पूरे बिहार में घूम करके और क्षत्रियों को गोलबंद कर ही रहे हैं। जी तो कहाँ नीतीश कुमार जी क्षत्रिय विरोधी हैं। क्षत्रियों को जितना सम्मान अभी तक नीतीश जी ने दिया है, हमारे समझ से किसी पार्टी ने नहीं दिया है उतना सम्मान। सिवान की बात करें, सिवान से कविता सिंह पहले विधायक रहीं, आपकी माताजी विधायक रहीं, और कई बार ऐसे मौके आए जब आप नीतीश जी महागठबंधन के साथ आए थे, उस समय भी आप थे। फिर 2019 की परिस्थितियां अलग थी। 2024 में अजय जी क्या ऐसा हो गया है कि सबसे ज्यादा दावेदार जो हैं पिछले कई वर्षों से महागठबंधन यानी राजद, जदयू, कांग्रेस, माले से ही, क्यों सिवान में इतने सारे उम्मीदवार कहां से आ गए हैं, जो अब कविता सिंह के टिकट कंफर्म होने के बाद उनको लग रहा है कि एक बड़ा उनके साथ धोखा हो गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैंडिडेट तो लोग होते ही हैं, सारे दलों से लोग अपना कैंडिडेट होते हैं, लेकिन गठबंधन जो बनती है मजबूती के लिए बनता है। और गठबंधन में जो स्वीकार है सारे दलों को, तो भाई सब दल के तो नेता अपना टिकट मांगते ही हैं, और टिकट मांगना कोई गलत नहीं है। सबकी मंशा होती है कि हम सांसद बने, हम चुनाव लड़े, लेकिन जो पार्टी को सूट करेगा, जो पार्टी को, जो गठबंधन को सूट करेगा, वो गठबंधन तय करता है कि हमारे कौन सा कैंडिडेट सूट कर रहा है। तो गठबंधन जो निर्णय लेता है तो सभी लोग मिल करके लड़ते हैं, वही लोग दल के हिमायती होते हैं। बाकी दल दल में कुछ लोग आकर के दल फोड़ने का कार्य करते हैं, तो वो लोग दल विरोधी लोग हैं। अगर दल से किसी को भी टिकट मिलता है, गठबंधन से किसी को इंडिया गठबंधन से टिकट मिलता है, तो सभी दल जो घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के, उनको एक साथ आकर के उनका लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा इंडिया गठबंधन कैसे जीते। तभी जाकर के मजबूत होंगे, वो नेता भी मजबूत होंगे, चाहे पार्टी भी मजबूत होगी। नीतीश कुमार के नारी सशक्तिकरण, जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया, पंचायतों में आरक्षण दिया, फिर साइकिल योजना आई, फिर शराबबंदी हुई, और उनकी रोल मॉडल बनी कविता सिंह, जो लगातार उनके विकास योजनाओं को लेकर सिवान में और पूरे बिहार में लोगों के बीच थी। आपको क्या लगता है कितना बड़ा फैक्टर होगा जब केंद्र की सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को पास कर दिया, और बिहार में नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो काम किया है और कविता सिंह उसकी रोल मॉडल है, कितना फायदा होगा पार्टी को, कितना फायदा होगा कविता सिंह? देखिए, कविता जी नीतीश कुमार जी के वजह से विधायक भी बनी और एमपी भी बनी, और आज देश के सदन में एहसास कराती हैं कविता जी जाकर के लोकसभा में कि नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को कितना सशक्त बनाया है। एक घर की महिला,
एक घर की बच्ची थी कविता जी, जी। और वहाँ से उठा करके ला करके उनको विधायक बनाना, उनको एमपी बनाना, विधायक लगातार 2 बार बनाना, एमपी बनाना, और एमपी जब बनाए तो लोकसभा में जब जाती हैं कविता जी, तो लोग कहता है कि नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं यहाँ, नीतीश कुमार जी का काम बोल रहा है लोकसभा में। अभी देखिए महिला बिल पर जो आया था, तो पूरी सदन में कविता जी ने नीतीश कुमार जी के बातों को रखी थी। चाहे जब भी बात आता है, बिहार की बात आता है, तो कविता जी लोकसभा में रखती हैं। बिहार के विशेष दर्जा की बात हो, जब हम एक साथ थे, एनडीए गठबंधन में थे, तभी कविता जी बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की बात उठाते रहती थी। वो चुप नहीं लगाती।